हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हमने पहले भी कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज मैं एक और नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि सीबीएसई आईसीएसई क्लास 10th के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज क्लास 12th एंड नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं तो ये एक हाईली डेवलप्ड ब्रेन है और एक बोनी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, बोनी केज में प्रेजेंट है, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ब्रेन और क्रेनियम, क्रेनियम वही बोनी स्ट्रक्चर है जो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इन दोनों के बीच में तीन मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है जिनको मेनिंजेस कहा जाता है। वो मेनिंजेस ब्रेन को क्रेनियम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देती है, प्लस उसके अंदर उन तीनों के बीच में और साथ में एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको सीएसएफ कहा जाता है, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो वर्ड इज फॉर ब्रेन, स्पाइनल इज फॉर स्पाइनल कॉर्ड। तो ये फ्लूइड जो है हमारे क्रेनियम में, हमारे स्कल में भी रहता है, साथ ही साथ नीचे स्पाइनल कॉर्ड जिसके अंदर प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम, जो बोनी स्ट्रक्चर को कहा जाता है, उसके अंदर भी रहता है। तो मेनिंजेस और सीएसएफ दोनों के दोनों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में रहते हैं। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, ब्रेन की सब डिविजन्स कैसी हैं, उन सबको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ब्रेन, adult human brain is highly developed and most complicated. Second, it weighs about 1.3 kg and is enclosed in cranium, a box like part of the skull. It is surrounded by cranium, a box like part of the skull. It is surrounded by three protective membranes. Outer is dura mater, middle is arachnoid membrane and the inner is pia mater. तो ये तीनों मेम्ब्रेन्स, तीनों मेनिंजेस, इनको मेनिंजेस कहा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तीन मेम्ब्रेन्स या तीन मेनिंजेस किसके सीक्वेंस से प्रेजेंट है और इनके नेम्स क्या क्या है? तो वन इज ड्यूरा मैटर, सेकेंड इज एरेक्नॉइड एंड थर्ड इज पिया मैटर. These membranes are called meninges and the space between pia mater and arachnoid is filled with a fluid called CSF. तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है इन मेनिंजेस के बीच में रहेगा और फिल करके रखेगा स्पेस को। ये फ्लूइड बहुत नरिशिंग फ्लूइड है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ब्रेन को भी और स्पाइनल कॉर्ड को भी। तो अगर हम इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें, ब्रेन को बाहर से देखें, तो ब्रेन हमारा ब्रॉडली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और लास्ट हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, फोर मतलब फ्रंट वाला, मिड मतलब मिडिल एंड हाइंड ब्रेन इज हाइंड स्ट्रक्चर। तो ये कुछ पार्ट्स उसके दिखाए गए हैं। दिस इज द फोर ब्रेन, मिडिल ब्रेन, मिड में छोटा पार्ट जो है दैट इज द मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन इज नीचे वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं, मेनिंजेस का फंक्शन आ गया। दीज मेनिंजेस and the fluid protect the brain from shocks. Beside protecting from shocks, the CSF performs the following functions. CSF के functions बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो हमने देख लिया, ये क्या करेगा, ब्रेन को शॉक्स और जर्क्स, झटकों से प्रिवेंट करेगा। मेनिंजेस भी और फ्लूइड भी। अब ब्रेन और ये क्रेनियम ये ऐसे प्रेजेंट है तो ये उस पर हिट नहीं होने देगा, तो बीच में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट है ताकि ब्रेन जो है वो डायरेक्ट आपके क्रेनियम के साथ कांटेक्ट में ना आए। बाकी और फंक्शंस क्या है? इट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द ब्रेन। सेकंड, जो वेस्ट है वो डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द ब्रेन से कलेक्ट करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेशर मेंटेन करेगा विद इन द ब्रेन एंड ऑल्सो प्रोवाइड बायंसी सो दैट इट डज नॉट पुश अगेंस्ट द बोन्स ऑफ द स्कल। तो बायंसी प्रोवाइड करेगा ताकि ब्रेन जो है स्कल के साथ हिट ना हो। नेक्स्ट, ह्यूमन ब्रेन हैज थ्री रीजन्स, बताया मैंने, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तीन रीजन्स में ह्यूमन ब्रेन हमारा डिवाइडेड है, तीन पार्ट्स में ह्यूमन ब्रेन हमारा डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब नेक्स्ट जो आता है ये ब्रेन का क्लासिफिकेशन है। ब्रेन के पार्ट्स को या ब्रेन के स्ट्रक्चर को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर दो मेजर पार्ट्स आते हैं। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का बहुत मेजर पोर्शन है। सेकंड इज डायनसेफ्लन। डायनसेफ्लन आगे दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। सेरिब्रम जो है ब्रेन के मेजर फंक्शंस कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, पर्सनालिटी, डेवलपमेंट, वो सब चीजें सेरिब्रम देखता है। मेजर पार्ट
इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस और थैलेमस का फंक्शन जो है, हाइपोथैलेमस तो एक हमारा ग्लैंड है जो कि हार्मोन रिलीज करेगा, पिट्यूटरी को गाइड करेगा। थैलेमस जो है कुछ प्रेशर पेन रिले को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट आ गया मिड ब्रेन। लास्ट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेरिबेलम, पॉन्स, मेड्यूला। इन सब के अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग इनकी लोकेशंस हैं। हम इन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ब्रेन में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और ब्रेन में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है उसी अकॉर्डिंग आपने अपना आंसर वहां लिखना है। तो सबसे पहले फोर ब्रेन आया। तो फोर ब्रेन क्या है? फोर वर्ड इज फॉर एंटीरियर, मतलब फ्रंट वाला पार्ट। तो फोर ब्रेन इज द एंटीरियर रीजन ऑफ द ब्रेन, जिसको फोर ब्रेन कहा जाता है। इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, सेरिब्रम एंड डायनसेफलन। सेरिब्रम एंड डायनसेफलन। सबसे पहले आया सेरिब्रम, लार्जेस्ट एंड हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट है ब्रेन का सेरिब्रम। नेक्स्ट चलते हैं। ये आ गया सेरिब्रम और ये फोर ब्रेन। सेरिब्रम इसका मेजर पोर्शन है। आगे चलते हैं। इट इज डिवाइडेड हिस्टोलॉजिकली इनटू टू रीजन्स। अब हमारी बॉडी में कोई भी स्ट्रक्चर होगा, कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी का अगर है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसके बाहर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाले पोर्शन को कहते हैं मेड्यूला। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सबके अंदर यही रहता है। आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स कहा जाता है और इनर पार्ट को मेड्यूला कहा जाता है। तो अब दो पार्ट्स आ गए। पहला इज कॉर्टिकल रीजन जिसको ग्रे मैटर कहा जाता है और दूसरा इनर कॉर्टिकल रीजन जिसको व्हाइट मैटर कहा जाता है। दिस इज नॉट कॉर्टिकल, दिस इज मेड्यूलरी रीजन। आउटर इज कॉर्टिकल रीजन एंड इनर इज मेड्यूलरी रीजन। देख लेते हैं। सरफेस ऑफ कॉर्टेक्स इज हाईली फोल्डेड और कॉन्व्यूलेटेड। आप ये देख रहे हैं। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसे ना हो कि उसमें बहुत सारे कन्वर्जन्स प्रेजेंट हैं, कॉन्व्यूलेशंस प्रेजेंट है। कॉन्व्यूलेशंस क्या करते हैं? ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि मैक्सिमम न्यूरॉन्स उसके अंदर आ सके। देख लेते हैं। दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड गायराए। गायराए ये दिख रहे हैं आपको, गायराए, ये फोल्ड्स ये। Next, the shallow grooves are called sulci and the deeper grooves are called fissures are present between the gyri. तो ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। सल्कस कम गहरे वाला सेल्कस है और जो बीच में फिशर प्रेजेंट है उसको लॉन्गिट्यूडनल फिशर कहा जाता है। तो ये हमारा ब्रेन का जो आउटर पार्ट है वो कन्वर्जन्स में डिवाइडेड है, वो ऐसे दिखता है। नेक्स्ट आता है द सल्काई फिशर गायराई provide a highly convoluted appearance to the surface of the cerebrum. The prominent longitudinal groove in the middle divides the cerebrum into two hemispheres called cerebral hemispheres. अगर मैं cerebrum की बात करूं तो cerebrum हमारा कुछ ऐसे सा दिखता है। तो ये longitudinal fissure जो है ये दो cerebral hemisphere में उसको डिवाइड करता है। तो बिल्कुल अखरोट, अखरोट कैसा दिखता है, वॉलनट कैसा दिखता है हमको, वैसा ही हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है। वॉलनट का अगर हम हाफ पोर्शन देखें तो वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। वो बिल्कुल ब्रेन का स्ट्रक्चर डिपिक्ट करता है कि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कैसे प्रेजेंट है और बीच में बैंड ऑफ फाइबर्स है। पढ़ लेते हैं। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। तो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर 4 लोब्स प्रेजेंट है। 1 2 3 4। फ्रंटल, आगे वाला फ्रंटल, पीछे वाला पेराइटल, उसके पीछे वाला ऑक्सीपिटल और बीच में टेम्पोरल। तो अगर मैं एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करूं तो उस सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर 4 लोब्स प्रेजेंट होंगे, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। ये आ गए। फ्रंटल फ्रंट में, पेराइटल टॉप पे, टेम्पोरल साइड में एंड ऑक्सीपिटल एट द रियर, पीछे वाले पोर्शन में। तो 4 लोब्स हमारे एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होंगे। 2 cerebral hemispheres are connected by thick band of nerve fibers called corpus callosum, unique to mammalian brain. Very important point. दो cerebral hemispheres जो हैं हमारे वो एक thick band of fiber से connected है जिसको corpus callosum कहा जाता है।
अब एग्जाम में आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th में क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस बिटवीन कॉर्पस कैलोजम एंड कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। कॉर्पस कैलोजम ब्रेन के हेमिस्फीयर्स के बीच में प्रेजेंट है और कॉर्पस ल्यूटियम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल क्लियर आंसर है। कॉर्पस कैलोजम एक बैंड ऑफ फाइबर्स है जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को जोड़ता है, और कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर की बॉडी, जब ग्राफियन फॉलिकल में से फॉलिकल निकल जाता है और वो फॉलिकल बाय चांस इम्प्लांट हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उस टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, हार्मोन सिक्रीटिंग बॉडी। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, वर्ड सेम है, मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, 1 मार्क का डिफरेंस आएगा इसके बीच में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो सेरिब्रम का स्ट्रक्चर ऐसा है, आ गया डायनसेफ्लन, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसके अंदर दिखाया हुआ है, हाइपोथैलेमस भी दिखाया गया है और आपको थैलेमस भी दिखाया गया है। कॉर्पस कैलोजम ये साइड का सेक्शन है बच्चों, ब्रेन का ऐसे कट किया गया है ब्रेन को, तो सारे स्ट्रक्चर्स इसके अंदर दिख रहे हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्पस कैलोजम, ताकि इसके ऊपर एक और पार्ट आ जाएगा, थिक बैंड बीच में दिख गया, पिंक कलर का थैलेमस, उसके नीचे हाइपोथैलेमस, बाकी इसमें सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम भी दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। थैलेमस, थैलेमस क्या है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्वस ट्रैक्ट दैट कनेक्ट फोर ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, उसको हम थैलेमस कहते हैं। तो ये नर्वस पार्ट्स हैं, नर्वस ट्रैक्ट्स हैं, ये क्या करते हैं? फोर ब्रेन को कनेक्ट कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के साथ। इट मीन्स दैट थैलेमस transmits messages from forebrain to spinal cord and sends sensory information from spinal cord to forebrain, especially the cerebral cortex। तो ये क्या कर रहा है? थैलेमस क्या काम कर रहा है? दोनों के बीच में मैसेजेस को कन्वे कर रहा है, फोर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। तो हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस वेंट्रल टू थैलेमस controls a good number of functions such as sleep, wakefulness, feeding, drinking, speech, body temperature, osmoregulations। ये सारे फंक्शंस हमारे हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। मिड ब्रेन आ गया। मिड ब्रेन इज कंपैरेटिवली स्मॉल, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? छोटे छोटे 4 राउंडेड बॉडीज प्रेजेंट है, ऑप्टिक लोब्स जिनको कहा जाता है, और इनका नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ऑन द डॉर्सल सरफेस and an optic chiasma on the ventral surface। optic lobe, optic word is for eyes, तो optic lobes क्या कर रहे हैं? मूवमेंट ऑफ eyeball को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये आपके मिड ब्रेन के फंक्शंस हैं, छोटा सा स्ट्रक्चर है और ये क्या कर रहा है? इसमें ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट है, ये क्या कर रहे हैं? आईबॉल के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। आगे चलते हैं। मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर आ गया। नेक्स्ट लास्ट आ गया हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेरिबेलम, पोन्स, मेड्यूला। इन तीनों के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। और इस स्ट्रक्चर के अंदर हमको मिड ब्रेन के सारे पार्ट्स दिखाए गए हैं, पोन्स भी दिख रहा है, मेड्यूला भी दिख रहा है और सेरिबेलम भी दिख रहा है। सेरिबेलम एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। सेरिबेलम, मेड्यूला हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले सेरिबेलम आया। तो सेरिबेलम क्या है? जैसे सेरिब्रम में 2 हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट थे, ऐसे ही इसके अंदर भी 2 लोब्स प्रेजेंट है। ये क्या करेगा? इट इज कंसर्न्ड विद सबकॉन्शियस स्केलेटल मूवमेंट्स दैट आर involved in posture and balance, keeps the posture in correct form and maintains balance of the body। फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, तो सेरिबेलम ब्रेन का एक मिडिल पोर्शन में कह सकते हैं प्रेजेंट है, और ये हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है। सेरिबेलम का जो मेन काम है वो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना है, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना है, बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेटेड वे में चलाना है। अब जो यहाँ ट्विस्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, एक एल्कोहलिक पर्सन जो है वो क्लम्सली वॉक करता है, ड्रिंक करने के बाद इंसान सीधा वॉक नहीं कर सकता है, बिकॉज एल्कोहल का डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारे सेरिबेलम पे। सेरिबेलम जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट होती है एल्कोहल से, इसीलिए बॉडी का पोस्चर, बॉडी का बैलेंस चलते हुए सही नहीं बैठता।
अगर आप वॉक कर रहे हैं, आप बैठे हैं, आप उठ के वॉक कर रहे हैं, तो आपको अगर खड़ा होना है ये थॉट आएगा आपके सेरिब्रम में, लेकिन जब आप चलेंगे तो ये कंट्रोल करेगा आपका सेरिबेलम। तो सेरिब्रम थॉट लेके आता है, सेरिबेलम बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं। पॉन्स। Pons are two thick bulging transverse bands of nerve fibers on the anterior ventral surface of the medulla to which they connect two sides of the cerebellum। तो ये क्या कर रहा है, बैंड्स है नर्व फाइबर्स के एंटीरियर सरफेस से मेड्यूला के, ये क्या कर रहे हैं, सेरिबेलम के दो साइड्स पे कनेक्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं। मेड्यूला आ गया। मेड्यूला के फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। मेड्यूला को लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। मेड्यूला सबसे लास्ट पोर्शन है हमारे ब्रेन का और ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है। मेड्यूला बॉडी के बहुत ज्यादा वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। इसमें जो ट्विस्ट बनता है वो ये बनता है, एन इंजरी टू मेड्यूला कैन कॉज डेथ, गिव रीजन। तो ये क्या है, मेड्यूला को इंजरी भी, मेड्यूला की इंजरी डेथ कॉज कर सकती है। क्यों? बिकॉज मेड्यूला बहुत ज्यादा वाइटल फंक्शंस हमारी बॉडी के कंट्रोल करता है। जैसे कि सबसे पहले आ जाते हैं, इट इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। इट हैज मेनी रिफ्लेक्स सेंटर्स विच फॉल अंडर टू कैटेगरीज, नॉन वाइटल सेंटर्स एंड वाइटल सेंटर्स। नॉन वाइटल सेंटर में कार्डियक, वैसोमोटर, रेस्पिरेटरी सेंटर है, और वाइटल सेंटर है हमारे स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, हिकअपिंग एंड स्वॉलोइंग। तो बॉडी में रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, पेरिस्टालिसिस, ये सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं बॉडी के, वो सारे के सारे मेड्यूला हमारे कंट्रोल करता है। तो ब्रेन का डिस्क्रिप्शन हमने देख लिया सारा, ब्रेन के सारे पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए कि ब्रेन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फोर ब्रेन आगे फर्दर डिवाइडेड है, हाइंड ब्रेन का कोई आगे फर्दर बाइफर्केशन नहीं है, और हाइंड ब्रेन में फिर आगे तीन पार्ट्स है, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। सबके फंक्शंस इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन सबको पढ़े, अच्छे से डायग्राम्स देखें और उनके फंक्शंस को याद करें। नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।